यह कहानी है एक आम आदमी की, आर्यन, जो हर सुबह उठता था और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खो जाता था। उसे लगता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है। लेकिन उस रात, उस सुनसान सड़क पर नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर दिया। एक ऐसा पल जिसमें समय थम गया और जिंदगी की नाजुक डोर टूटने लगी। एक ही क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। सायरन की तेज आवाज कानों में गूंज रही थी। लेकिन आर्यन के लिए सब कुछ शांत हो गया था। तभी कुछ अजीब हुआ। आर्यन ने ऊपर से अपने शरीर को देखा। जीवित शरीर, लेकिन निर्जीव। उसका दिल थम गया था। वह अब अपने हाथों में थामा हुआ जीवन देख रहा था, समझने की कोशिश में कि क्या हुआ। उसके ऊपर डर का अंधेरा फैल गया। ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं मर चुका हूं? उसका दिमाग घूमने लगा। सांस नहीं थी, दिल नहीं धड़क रहा था। फिर भी वह सोच रहा था, डर रहा था। यही सबसे डरावनी बात थी। वह दौड़ा, लोगों के पास गया, चिल्लाया, मदद करो, मैं यहीं हूं। लेकिन कोई नहीं रुका, कोई नहीं मुड़ा। लोग उसके आर पार निकल जाते थे, जैसे वह हवा हो। तभी उसे एहसास हुआ, अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अचानक हवा ठंडी हो गई, आसमान काला पड़ गया, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा और धुएं के बीच से दो भयानक परछाइयां उभरी। लाल आंखें, काले पंख और भारी कदमों की आवाज। यमदूत, गंभीर गूंजती हुई आवाज में, आर्यन, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। आर्यन पीछे हटने लगा। नहीं, अभी नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे एक मौका और चाहिए। लेकिन यमदूतों के हाथ लोहे जैसे सख्त थे। उन्होंने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और अंधेरे की ओर खींचने लगे, एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ मौत जाती है। चलते चलते उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। मां का चेहरा, पिता की उम्मीदें, अधूरे सपने, कुछ अच्छे काम और बहुत सी गलतियां। वह रो पड़ा, काश थोड़ा और समय मिलता। लेकिन समय अब उसका दुश्मन बन चुका था। यह रास्ता यमलोक की ओर जाता है, जहां हर आत्मा का हिसाब लिखा जाता है, जहां हर पाप और हर पुण्य तौला जाता है और जहां तय होता है कि आत्मा को मिलेगा मोक्ष या अनंत पीड़ा। आर्यन का फैसला अब होने वाला था। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और आर्यन के सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल गई। न यह धरती थी, न स्वर्ग, बल्कि कर्मों का दरबार, यमलोक, जहां समय थम सा जाता है और न्याय कभी गलत नहीं होता। यह रास्ता यमलोक की ओर जाता है, जहां हर आत्मा का हिसाब लिखा जाता है, जहां हर पाप और हर पुण्य तौला जाता है और जहां तय होता है कि आत्मा को मिलेगा मोक्ष या अनंत पीड़ा। आर्यन का फैसला अब होने वाला था। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और आर्यन के सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल गई। न यह धरती थी, न स्वर्ग, बल्कि कर्मों का दरबार, यमलोक, जहां समय थम सा जाता है और न्याय कभी गलत नहीं होता। काला आकाश, जहां तारे भी कांप रहे थे। विशाल सभा मंडप, जिसकी दीवारों पर अंधकार का सन्नाटा लिखा हुआ था। बीचों बीच एक भव्य सिंहासन अग्नि और धुएं की परछाइयों में विराजमान थे। धर्मराज यम, न्याय के देवता, मृत्यु के अधिपति, जिनकी दृष्टि से कोई भी कर्म छिप नहीं सकता। यमराज के समीप शांत पर अत्यंत गंभीर एक दिव्य स्वरूप विराजमान था। हाथ में लेखनी,
सामने अनंत ग्रंथ, जिसके हर पन्ने पर मनुष्य के जीवन की हर सांस, हर कदम, हर भूल और हर पुण्य बिल्कुल सटीक लिखा हुआ था, वही थे कर्मों के लेखाकार श्री चित्रगुप्त। यमलोक का दरबार सन्नाटे से भरा हुआ, हजारों आत्माओं की सांसों का बोझ हवा में थमा हुआ, और उस विशाल सभा के बीच एक अकेली आत्मा खड़ी थी, कांपते शरीर के साथ, डर से भरी आंखों में। वह था आर्यन, एक साधारण इंसान, लेकिन आज अपने ही कर्मों के सामने खड़ा, जहां शब्द काम नहीं आते, सिर्फ सत्य बोलता है और कर्म फैसला लिखते हैं। और तभी यमराज की आंखें चमकी। चित्रगुप्त ने अपना लेखा बंद किया और हवा में एक अदृश्य पर्दा खुल गया। आर्यन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी। बचपन की मासूम हंसी, मां की दुआएं, पिता की उम्मीदें, और फिर पहले झूठ, पहला धोखा, पहली बार किसी का दिल टूटना। वो पल जब उसने मदद कर सकती थी, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। वो रात जब किसी की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में खामोशी। हर अच्छा कर्म रोशनी बनकर चमक रहा था, और हर पाप अंधेरे की परछाई बनकर उसके कदमों से लिपटा हुआ आर्यन देख रहा था खुद को, जैसा वह सच में था। न बहाना, न झूठ, न कोई पर्दा, सिर्फ सच और कर्म। और फिर सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, समय जैसे सांस लेना भूल गया। यमलोक का विशाल दरबार अब एक गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। ना अग्नि की आवाज, ना शंख का नाद, ना आत्माओं की फुसफुसाहट, सिर्फ धड़कनों की गूंज। आर्यन खड़ा था, सिर झुकाए, हाथ कांपते हुए। उसकी आत्मा अपने ही कर्मों के बोझ तले दबी हुई। वो जानता था अब कोई दलील, कोई आंसू, कोई माफी काम नहीं आने वाली। सामने था सिर्फ एक पल जो तय करेगा अनंत की दिशा, मोक्ष या अंधकार। यमराज की आंखें बिना झपके उसे देख रही थीं। चित्रगुप्त की कलम हवा में थमी हुई थी, और पूरा ब्रह्मांड उस एक शब्द का इंतजार कर रहा था जो अब भी बोला नहीं गया था। और फिर धर्मराज यम ने आंखें खोली। पूरा यमलोक उनकी दृष्टि में सिमट आया। गंभीर स्वर गूंजा, चित्रगुप्त। आर्यन की आत्मा सांस रोककर खड़ी थी। उसका हर कर्म अब उसके सामने था। ना झूठ, ना बहाना, ना पलायन, सिर्फ न्याय जो देवताओं से भी ऊपर होता है। चित्रगुप्त की कलम चली, भाग्य की रेखा खींच गई, और आर्यन समझ गया अब वापसी नहीं। आर्यन, तू जिस रास्ते पर चला वो तूने नहीं चुना, वो तेरे कर्मों ने चुना है। हर सच, हर झूठ, हर आंसू और हर दर्द, सबका हिसाब अब पूरा होगा। ये द्वार तेरी मंजिल नहीं, ये तेरा आईना है। देख, तू वास्तव में कौन था। दरवाजा पार करते ही आर्यन को लगा जैसे उसका अस्तित्व हवा में घुल रहा हो। उसके सामने 3 रास्ते बनते दिखाई दिए। एक पीला द्वार, रोशनी से भरा हुआ, यह स्वर्ग का रास्ता था। एक लाल द्वार, अंधकार में डूबा हुआ, यह नरक का रास्ता था। और एक नीला द्वार, धुंध से ढका हुआ, यह पुनर्जन्म का रास्ता था। आर्यन धीरे धीरे नीले दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम उसके पुराने कर्म हल्के होते गए। नीला दरवाजा उसके सामने चमक रहा था, लेकिन आर्यन अकेला नहीं था। उसके साथ और भी आत्माएं थीं। किसी के लिए स्वर्ग के द्वार खुल रहे थे, रोशनी, शांति और सुख का मार्ग, और किसी के लिए नरक के द्वार, चीखें, अंधकार, यमदूतों की पकड़, और दूसरी ओर दिव्य प्रकाश और शांति। आर्यन समझ गया, हर आत्मा को एक सा भाग्य नहीं मिलता। प्रकाश धीरे धीरे उसकी आत्मा में फैलने लगा। हर अंधेरा, हर बंधन धुंध में घुल गया। उसकी शुद्धि पूरी हो चुकी थी, और अब वह एक नए जीवन की ओर बढ़ चुका था। हर किरण और प्रकाश उसकी आत्मा में समा गया। धीरे धीरे उसने दरवाजा पार किया,
और उसकी आत्मा ने नया शरीर धारण किया। यह उसका पुनर्जन्म था, एक नई शुरुआत, नई संभावनाओं और नई दुनिया के लिए। आर्यन को नया शरीर मिल गया, एक नई जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन हर आत्मा इतनी भाग्यशाली नहीं होती। कहीं दूर एक आत्मा अब भी अपने कर्मों का फल भुगत रही थी, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे साथ चलता है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यहां लाया जाता है, कोई शांति की ओर, कोई अंधकार की ओर। अंधकार की ओर जाने वाले आत्माएं अपने कर्मों का फल भुगतती हैं। उन्हें शिक्षा और अनुभव के माध्यम से अपने कृत्यों का न्याय मिलता है। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन स्वर्ग के द्वार उन सभी के लिए नहीं खुले थे। केवल बहुत कम आत्माएं ही शुद्ध और पुण्यवान होने के कारण यहां पहुंच पाती थीं। यहां शांति, आनंद और दिव्यता का मार्ग था। आर्यन ने नया शरीर धारण किया, नई सांस, नई जिंदगी। हर दिन एक नई सीख और हर पल एक नई शुरुआत लेकर आता था। उसके पिछले कर्म अब उसके जीवन की राह दिखा रहे थे। हर निर्णय, हर अनुभव, हर चुनौती उसे आगे बढ़ा रही थी। अब वह जान चुका था, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतती है और उसका सफर हमेशा चलता रहता है। आर्यन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यह कहानी सिर्फ आर्यन की भी नहीं थी। गरुड़ पुराण कहता है, हर इंसान हर दिन अपना भविष्य लिखता है। कोई यम दंड नहीं देता, कोई देव इनाम नहीं देता। मनुष्य अपने कर्मों से खुद अपना निर्णय करता है। आज अगर आर्यन की जगह तुम होते तो तुम्हारा रास्ता कौन सा होता? यही है गरुड़ कथा, मृत्यु की नहीं, जीवन को सही ढंग से जीने की कथा। मृत्यु ये शब्द सुनते ही मन थम सा जाता है, क्योंकि हम में से बहुतों को लगता है कि मृत्यु का मतलब है सब खत्म। लेकिन गरुड़ पुराण ऐसा नहीं कहता। वह कहता है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि वह अब जीवित नहीं है। वह सिर्फ अपने शरीर को देखती है और सोचती है, मैं यहां हूं, लेकिन क्या मुझे कोई देख रहा है? यही वह सबसे कठिन चरण होता है। जब शरीर सांस लेना बंद करता है तो आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। कुछ समय तक वह शरीर के आसपास रहती है। उसे आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों का रोना, घमाघामी, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकती। मृत्यु के पहले 13 दिन आत्मा अपने पुराने कर्मों, अपने संबंधों और अपनी जिंदगानी की यादों में उलझा रहता है। पहला दिन, आत्मा अपने शरीर को छोड़कर बाहर की दुनिया में देखती है। आवाजें सुनती है, लोग रो रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती। दूसरा से 7वां दिन, आत्मा के सामने उसके अच्छे और बुरे कर्मों की झलकियां आती हैं। यह समय सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि यह तय करता है कि आगे उसका रास्ता कहां जाएगा। 8वां से 13वां दिन, आत्मा को अपने जीवन में किए गए छोटे बड़े निर्णयों का एहसास होता है। उसे यह समझ आता है कि कोई देव या यम उसे दंड या इनाम नहीं दे रहा, बल्कि यह सब उसके अपने कर्मों का फल है। 13वें दिन के बाद आत्मा अब अपने अगले चरण के लिए तैयार होती है। इस समय परिवार और पवित्र विधि के अनुसार अंतिम संस्कार किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष सुनिश्चित करना है। परिवार के लोग और ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हवन, तर्पण और पिंडदान। यह सब आत्मा के अगले चरण के लिए वातावरण तैयार करने के लिए किया जाता है, ताकि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ सके। आखिरकार यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों के प्रति दया, सत्य और सेवा भाव रखें। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी जीवन में प्रकाश और संतोष लाते हैं। याद रखें, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जीवन को सही तरीके से जिएं, अपने कर्मों के प्रति सजग रहें
तभी आपकी आत्मा शांत, प्रकाशमान और सशक्त बनेगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।